राज्यसभा सांसद अमर सिंह का सिंगापुर में निधन हो गया। बता दें वो 64 साल के थे। उनका वहां 6 महीने से किडनी का इलाज चल रहा था। अमर सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। 5 जुलाई 2016 को उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली थी। कभी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। अमर समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे। मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी भी थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 27 जनवरी 1956 को हुआ था। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका निधन हो गया है। सिंगापुर में इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया है। पिछले 6 महीने से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 महीने से सिंगापुर में अमर सिंह का इलाज चल रहा था। अमर सिंह यूपी की राजनीति का वो नाम जिसकी हर दल में स्वीकार्यता थी। अपनी नीतियों के कारण, अपने विजन के कारण वो यूपी में एक अलग छवि रखते थे। अपने बयानों के कारण वो खासा चर्चा में रहते थे। वो जितने अच्छे दोस्त थे उतने ही अच्छे रणनीतिकार भी थे। जिस भी पार्टी में रहे वहां पर पार्टी को कोई भी संकट रहा हो, संकट मोचक की भूमिका में कई बार उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। अमर सिंह यूपी की सियासत का वो नाम जिन्होंने अपनी नीतियों की वजह से, अपने विजन की वजह से सियासत में अपना सिक्का स्थापित किया था। अमर सिंह जिस भी पार्टी में रहे वहां पर उन्होंने अपनी बेबाक बयानों के कारण लगातार चर्चा में रहे। समाजवादी पार्टी में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने में, उसे आगे ले जाने में, नीति निर्धारित करने में अमर सिंह की भूमिका हर कोई समझता है। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भी अमर सिंह की खूबियों से बखूबी वाकिफ थे। यही कारण था कि हर दल में उनकी स्वीकार्यता थी। जब भी किसी पार्टी को संकट की बात सामने आती थी तो अमर सिंह अगर वहां पर हों तो अमर सिंह की भूमिका बड़ी हो जाती थी, क्योंकि अमर सिंह को इस बात का अनुभव था कि यूपी की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, उसमें कैसे समस्याओं से पार पाया जा सकता है। यही कारण था कि उन्हें बड़ा रणनीतिकार माना जाता था। अमर सिंह का आज निधन हुआ है और उनके निधन के बाद अब राजनीतिक खेमे में लगातार शोक की लहर भी देखने को मिल रही हो। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। पुरानी तस्वीर उन्होंने शेयर की है और कहा है कि किस तरह से स्नेह और सानिध्य से वंचित होने पर उन्होंने आज उनकी मृत्यु के बाद अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी के कद्दावर नेता रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में जिनका शुमार होता था एक वक्त तक अमर सिंह, अब वो हमारे बीच नहीं हैं। आज उनका निधन हो गया है। सिंगापुर में इलाज के महीने से किडनी की बीमारी से वो जूझ रहे थे और आज उनकी मृत्यु हुई है, जिसके बाद राजनीतिक खेमे में लगातार शोक की लहर है। ट्वीट्स लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे राजनाथ सिंह की बात कर लें, चाहे प्रियंका गांधी की बात कर लें, अखिलेश यादव ने भी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए उनके साथ बिताए अपने पल को याद किया है। तो अमर सिंह का निधन हुआ है। आपको बता दें पिछले 6 महीने से वो लगातार किडनी की बीमारी से परेशान थे। यूपी की राजनीति का वो चेहरा जो अपनी नीतियों के कारण, अपने विजन के कारण हर किसी के लिए उपयोगी था। चाहे वो सपा में लंबे समय तक जब भी रहे, उन्होंने सपा को लगातार यहां पर उन्होंने किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी भी जुड़ गए हैं। शिवपाल जी, जिस तरह से आज अमर सिंह का निधन हुआ उसके बाद हर खेमे में मायूसी है। उनके निधन के बाद यूपी की राजनीति में एक ऐसा सूर्यास्त हो गया है जो अपनी नीतियों के लिए जाना जाता था, अपनी रणनीतियों के लिए जाना जाता था और संकट से उबारने में तो उन्हें विशेष महारत हासिल थी। अमर सिंह जी हमारे आनंद मित्र थे जी। वो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में रहे हैं। अमर सिंह जी के निधन से हम बहुत दुखी हूँ और ये खबर जैसे ही मिली है मैं बहुत ही स्तब्ध हूँ और बेहद दुखी हूँ। उनका जाना मेरी व्यक्तिगत क्षत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार व समर्थकों को ये दुख सहने करने की शक्ति दे
वैसे तो अमर सिंह के साथ हम 1993-94 से साथ रहे हैं और हम दोनों लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ काम किया है। तो आज उनके निधन से और उनके जाने से राजनीतिक क्षत तो हुई है और ऐसे व्यक्ति जो जिनसे वो एक दोस्तों के दोस्त और दोस्तों से दोस्ती निभाना जानते थे जी। और अगर कोई उनसे दोस्तों के दोस्त और दुश्मनी अगर जिससे ने सीखना है तो अमर सिंह से हम लोग इस तरीके से उनके साथ रह करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जी शिवपाल जी, तो आज आपका और अमर सिंह का बहुत लंबा साथ रहा है, बहुत सारे अनुभव आपके जुड़े हुए हैं, जो आपने पार्टी के लिए काम किया है, विचारधारा के लिए काम किया है। कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा वाकया जो बताता हो कि अमर सिंह कितने मजबूत थे, राजनीति में कितने विजनरी थे? देखिए, हमने तो कई चुनाव में साथ साथ काम किया है और वो हमसे 1 साल छोटे थे, लेकिन हमने हमेशा उनको बड़ा माना था और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। जैसे नेताजी बदायूं से जब चुनाव लड़े थे जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे ऊपर जब पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर जब हमको एक मकान में चारों तरफ से बंद कर लिया था, घेर लिया था और हमारी गाड़ी में टायर फाड़ दिए थे, तब अमर सिंह आकर के उन्होंने जो पुलिस से लेकर के जो बेबाक जो उनकी कथनी थी और कभी वो डरते नहीं थे, तो उन्होंने तो इस तरीके की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जी। हमने तो लखनऊ में जब कई बार जब आंदोलन किए हैं जी। अमर सिंह जी के साथ और पुलिस से और कई बार प्रशासन से झड़पें जो हुई हैं, तो इस तरीके के वो निडर और बेबाक जो शैली थी उनकी, तो उनकी जो शैली के लिए हम लोग हमेशा उनको याद करेंगे। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं अमर सिंह जी की। शिवपाल जी, खास बात ये भी उनके व्यक्तित्व की थी अमर सिंह की कि कोई भी चुनौती अगर आती थी, अगर कोई भी सियासी संकट आता था तो उसे भी वो चुटकी में दूर कर लेते थे। ये तरकीब उनके अंदर थी, ये कौशल उनके अंदर था। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वाक्य आपके अंदर जो आपको बताता हो कि अमर सिंह केवल अपने आप में अमर सिंह थे, कोई दूसरा अमर सिंह यूपी की सियासत में अब नहीं हो सकता? ये सही बात है कि हम दूसरा अमर सिंह इस समय तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है और इस तरीके का बेबाक और कोई भी कहीं पर भी उन्हें पूरे देश में या देश से बाहर भी अगर जिम्मेदारी दी जाती थी उस काम को वो पूरा कर लेते थे जी। शिवपाल जी, तमाम जानकारी देने के लिए याद हमेशा जी हम सब लोगों को खटकेगी और उसकी कमी को पूरा करना असंभव है। बिल्कुल शिवपाल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमर सिंह का आज निधन हो गया है। उनके साथ ही रहे, उनके साथ सियासत का लंबा सफर तय करने वाले तमाम साथियों में आज शोक की लहर है, क्योंकि जिस तरह का अमर सिंह का कद था, जिस तरह की उनकी उपयोगिता थी, जिस तरह का विजन था, उसके बाद हर कोई उनकी उपयोगिता को बखूबी समझ रहा है। तमाम यादें भी हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। अमर सिंह ऐसे राजनेता थे जिनकी उपयोगिता, जिनकी विशेषता हर कोई समझता था और यही कारण है कि हर खेमे में आज शोक की लहर है और हर कोई उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। तो यूपी की सियासत का एक बड़ा नाम, एक ऐसा राजनेता जो अपनी अलग तरह की राजनीति के लिए अलग पहचान रखता था, अब वो हमारे बीच नहीं है। अमर सिंह यूपी की सियासत का वो सितारा थे जो सियासत में हर संकट को दूर करना जानते थे। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता कुमार पुष्कर लगातार बने हुए। पुष्कर, पॉलिटिक्स में बिरले राजनेताओं की अगर बात करें तो उसमें अमर सिंह का नाम आता था, चाहे कॉरपोरेट घराने की बात हो, चाहे पार्टियों में उनकी बात हो, हमेशा चर्चा में रहते थे, बेबाक रहते थे और बयान तो ऐसे कि जो हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहें। पार्टी के लिए समर्पण उनका अलग तरह का था और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से अभी प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान आ रहा था, काफी सदमे में थे। लेकिन एक तरफ अमर सिंह और एक तरफ पूरा राजनेता और कुनबा समाजवादी पार्टी का, चाहे वो अभिनेता हो चाहे राजनेता हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन से लेके अंबानी तक में इनके घर आया करते थे। मुझे वाकया याद है जब अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा था, तो यही लोधी रोड स्टेट था जहां अमर सिंह का घर था। पूरी फैमिली सुबह से अमर सिंह के आवास पर बैठी हुई थी, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, चाहे उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय हो, चाहे जया बच्चन हो। तमाम लोग फैमिली के सुबह से अमर सिंह के घर रहा करते थे। शाम का प्रोग्राम था, तो कहीं ना कहीं अमर सिंह का रुतबा साफ तौर पे देखा जा सकता है राजनेता के तौर पे, और उन अभिनेता कई फिल्म इंडस्ट्री वहां पर। बिल्कुल पुष्कर, जिस तरह से आज अमर सिंह का निधन हुआ है उसके बाद हर खेमे में शोक की लहर है। हर कोई जानता है कि सियासत में उनका कद क्या था और कितने कमाल के नेता होते। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी रहे अमर सिंह का सिंगापुर में निधन होने के बाद लखनऊ स्थित घर पर भी कई महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। गोमती नगर के विपुल खंड का आलीशान बंगला अमर सिंह का है। ऐश्वर्य के नाम वाले इस बंगले के नाम को लेकर भी तमाम विवाद हुए। अमर सिंह ने खुलकर कहा कि बच्चन परिवार की नजदीकियों के चलते उन्होंने अपने घर का नाम ऐश्वर्या रखा। राजनीति के मजे खिलाड़ी अमर सिंह का आज देहांत हो गया है। केंद्र की सरकार रही हो या प्रदेश की राजनीति की, उनका अपना कोई सामी नहीं था और यही वजह ये उनका लखनऊ का आवास है विपुल खंड 13/2, जब सपा के बहुत ही नज़दीकी माने जाते थे। हालांकि पारिवारिक झगड़े के पहले वो लगातार किचन कैबिनेट के रूप में थे और जब जब सपा समाजवादी पार्टी की सरकार रही वो यहाँ आते थे, तो इसी आवास पर उनका रहना होता था और बच्चन परिवार से उनकी खासी नज़दीकियाँ थी और लास्ट के वीडियो में उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। तो ये लखनऊ का आवास है, देखिए कितना आलीशान कोठी, चूँकि उनको दर्शाता है कि कितने शौकीन थे वो। हालांकि पिछले काफ़ी समय से इस मकान पर कोई नहीं आया, चूँकि उनको केंद्र से सीआईएसएफ की सिक्योरिटी मिली है, तो वो सिक्योरिटी यहाँ पर लगातार रहती है और जब भी कभी वो आते थे तो ये सिक्योरिटी उनके साथ एयरपोर्ट तक जाती थी और एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद फिर से सीधे यहीं आ जाती थी। काफ़ी लंबे अरसे से इस घर पर कोई परिवार का व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि काफ़ी समय से वो लगातार सिंगापुर में इलाज करा रहे थे। आज उनका देहांत हो गया, लेकिन ये कोठी कहीं ना कहीं उस बात की गवाही बनी हुई है कि जब केंद्र की सरकार रही हुई या प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, उनकी धुरी थी, सरकार से बढ़ के उनका कद था और हर पार्टी में, हर दल में उनका अपना जानने वाले थे, उनके मददगार लोग थे। तो आज उनका देहांत हो गया। हालांकि यहाँ पर अभी भी सन्नाटा पसरा है। कैमरा पर्सन रोहित सोनी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। वहीं अमर सिंह के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर सिंह एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता थे। तो जिस तरह से अमर सिंह का आज निधन हो गया है उसके बाद राजनीतिक खेमे से लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और बताया है कि वो वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि अनुभवी राजनेता भी थे। अमर सिंह ने हर दल में अपनी स्वीकार्यता साबित की थी। अपने अनुभव के बलबूते पर, अपने राजनीतिक कौशल के बल पर उन्होंने एक कमाल की शख्सियत के तौर पर अपने आप को राजनीति में स्थापित किया था।
भयो